हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ है फाइनल ईयर की सीनियर मैम और वो टॉपर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंजलि राठी एंड आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर। तो गाइज़, तो ये वीडियो पता है ना AKTU स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैम बताएंगी कि वो मतलब उन्होंने कैसे अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा करा है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। तो उनसे हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि मतलब वो क्या रिस्पांस देती हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेंगे और उनकी तरह आप भी परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैम का एकेडमिक परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, तो हम उनसे पहला क्वेश्चन यही पूछने वाले हैं कि मैम का मतलब सीक्रेट क्या है इस एकेडमिक परफॉर्मेंस के पीछे, और उनने मतलब कितनी मेहनत करी है। तो मेरा कोई ऐसा खास सीक्रेट नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसिस्टेंसी, फिर डेडिकेशन और फिर हार्ड वर्क। बस मैं ये तीनों चीज़ें ही फॉलो करती हूँ और इन तीनों पे वर्क करती हूँ, फिर अपने आप ही परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो गाइज़, ये क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, सारे AKTU स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि AKTU में लिखते कैसे हैं हम, मतलब कि कैसे मार्क्स मिलते हैं, जैसे हम अच्छा लिखें ताकि हमारे नंबर अच्छे आ सकें। तो मैम से हम दूसरा क्वेश्चन यही पूछेंगे कि कैसे लिखें मतलब AKTU एग्ज़ाम में। स्टार्टिंग में जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी कि कैसे लिखना होता है, क्योंकि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाते थे। मतलब ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी बट मार्क्स अच्छे नहीं हो पाते थे। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे नोटिस करी एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है AKTU एग्ज़ाम में, कि आप कोई भी चीज़ को की पॉइंट्स में लिखिए। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट्स में लिखने के बाद आप उन पॉइंट्स को, जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, और उस डायग्राम को बॉक्स में भी बंद कीजिए जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हर एक आंसर के बाद आप लाइन ज़रूर खींचिए, मतलब अंडरलाइन कीजिए ज़रूर हर एक आंसर के बाद। ठीक है, उससे भी आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। बस। तो मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि मैम का टाइम टेबल क्या है और वो कितने हावर पढ़ती हैं, तो उनसे पूछते हैं। मैं थर्ड ईयर तक तो सच्ची बता रही हूँ, मतलब मैं 6 से 8 घंटे पढ़ती थी और उससे ज़्यादा भी हो जाता था कभी कभी, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी मुझे मेंटेन रखनी होती थी कि डेली इतना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 3 घंटे पढ़ लिए, तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं था। लेकिन अब फाइनल ईयर में जाके थोड़ा सा आप कम भी पढ़ लो तो आपका काम चल जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। लेकिन 6 सेमेस्टर तक आपके पास सब्जेक्ट्स 6 या 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली मैं उस टाइम पे 6 से 8 घंटे पढ़ती थी और अब मैं 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ। तो मैम मतलब कि सब लोग जानना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि टॉपर्स की आखिरकार हॉबीज़ क्या होती हैं। तो आप वो बताइए कि आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं। देखिए, टॉपर्स की ऐसी कोई ख़ास हॉबीज़ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम सब भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हॉबीज़ बस यही है कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या फिर आप ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हो, आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हो पढ़ पढ़ के, तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा बहुत मूवीज़ देख लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ, या फिर थोड़ा बाहर घूमने चली जाती हूँ। ठीक है, या फिर और मैं डांसिंग कर लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ कभी कभी। तो ये सब चीज़ें, या फिर कभी कभी फ़नी वीडियोज़ देख लेती हूँ, जिससे मैं और ज़्यादा मतलब बूस्टअप हो जाती हूँ कि चलो ठीक है, अब थोड़ा माइंड रिलैक्स हो गया, रिफ़्रेशमेंट हो गया, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो बस यही हॉबीज़ है मेरी, यही सब मैं करती हूँ। तो मैम से नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि वो क्या प्रेफर ज़्यादा करती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं या कॉलेज स्टडी प्रेफर करती हैं। तो मैं दोनों ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक पंक्चुअल स्टूडेंट रही हूँ जो डेली क्लासेस अटेंड करती थी। एक भी मैंने क्लास कभी मिस नहीं करी है, क्योंकि कॉलेज के नोट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं क्या करती थी, जैसे टीचर्स जो पढ़ाते थे उनके नोट्स बनाती थी, ठीक है, टाइम टू टाइम, फिर जा कर के सेल्फ स्टडी करके उनको पढ़ती थी। फिर उसके बाद खुद से क्वेश्चंस लगाती थी, बुक वगैरह इशू करा के लाइब्रेरी से, या फिर इधर उधर कहीं से भी कोई मटेरियल मिलता था उसकी हेल्प से। तो मेरे लिए हमेशा से दोनों ही इम्पोर्टेंट रही है। तो गाइस, जैसा कि आज के समय में पता है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट भी ऑनलाइन स्टडी पे फोकस कर रही है, और सारे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट, वो भी आजकल ऑनलाइन स्टडी का ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। तो हम मैम से ये पूछना चाहेंगे कि वो कितना प्रेफर करती हैं ऑनलाइन स्टडी, तो उनसे पूछते हैं। ऑनलाइन स्टडी
इस लॉकडाउन के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि अभी तो आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, वो पढ़ा देते हैं, या फिर आप लोग बुक्स वगैरह के थ्रू भी पढ़ सकते हो। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था कि हम लोग जिससे पढ़ सकें, तो उस टाइम पे ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने भी इवन ऑनलाइन स्टडी करी थी, क्योंकि मेरे को सेकेंड थर्ड ईयर में आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना होता है, तो ऑनलाइन स्टडी भी ज़रूरी होती है। तो मैंने क्या किया था, जिन टीचर्स के मुझे लेक्चर्स अच्छे लगते थे मैंने उनको बाय कर लिया था, और फिर उनके थ्रू मैंने स्टडी करी थी, और मेरे मार्क्स भी बहुत इम्प्रूव हुए थे। इवन गेट भी मेरा क्वालिफाई करने में उन्हीं लेक्चर्स ने हेल्प की थी। तो ऑनलाइन स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम से हम एक क्वेश्चन है, मेरा भी है और सारे स्टूडेंट का है, कि सेमेस्टर में कितने पहले से हम पढ़ें ताकि हम अच्छा उसमें परफॉर्मेंस कर पाएँ। देखिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करने के लिए आपको बहुत पहले से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगी कि सेमेस्टर के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि आप 1 हफ्ते 10 दिन पहले से भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको शुरू से ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर के लिए आप कुल 1 हफ्ता या 10 दिन पहले से पढ़ोगे तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे होंगे स्टूडेंट, उनके लिए AQ2 में क्वांटम ही एक मतलब अलग चीज़ है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो मैम से हम जानना चाहते हैं कि वो भी क्वांटम पढ़ती हैं या क्वांटम से वो भी प्रेफर करती हैं कि नहीं करती हैं। देखिए, जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आई थी तो मेरे को बताया गया था कि क्वांटम बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, क्वांटम को एकदम साइड में रख दिया था, टच भी नहीं किया था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी करी खुद से, ठीक है, और मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया। तो मार्क्स ठीक थे, लेकिन इतने ज़्यादा कोई अप टू लेवल नहीं थे मेरे मार्क्स। मेरे को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ही आए थे। तो फिर सेकेंड ईयर में जाके मेरे को पता चला कि क्वांटम ज़रूर मतलब क्वांटम अच्छी चीज़ है। फिर मैंने सोचा कि चलो क्वांटम से पढ़ते हैं इस बार। लेकिन मैंने क्वांटम से कब पढ़ा, मतलब शुरू में तो मैंने अपना सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे, क्लास में भी समझे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने जब मेरे 10 या 15 दिन बचे थे सेमेस्टर के, तब मैंने क्वांटम से सिर्फ क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को लगाने का मेरे को क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे को पता चल गया कि सेमेस्टर में लिखते किस तरीके से हैं और किस तरीके से वो आपको मार्क्स देंगे। तो फिर मैंने क्वांटम से जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे मार्क्स यहाँ से यहाँ चले गए। तो मैम से अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मैम जो क्वांटम्स में या बुक्स में रहते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही फोकस करती हैं या बेसिक से लेकर चलती हैं। क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम के टाइम पे बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको 5-5 यूनिट्स कवर करनी होती है। तो मैं कई बार यही करती हूँ कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके चली जाती हूँ, और ट्रस्ट में मेरे को उनका फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो उनमें से ही मोस्ट ऑफ़ द टाइम उनमें से ही आते हैं चीज़ें। तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करोगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो गाइस, ये मेरा पर्सनल सवाल है मैम से कि टॉपर्स होने के फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं कि रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छी पोजीशन मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन टॉपर्स होने के नुकसान जानना चाहते हैं कि क्या होते हैं मैम से। टॉपर होने का सबसे पहला नुकसान है कि लोग आपसे जलते हैं, ठीक है। दूसरा नुकसान ये है कि लोग आपको ताने मारते हैं। कोई भी चीज़ होती है आप बोलते हो यार हो नहीं पा रहा, यार ये नहीं हो पा रहा, अरे भाई तू तो टॉपर है, तू तो कर लेगा, ठीक है। और नुकसान ये होते हैं कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टीचर्स और आपके कुछ फ्रेंड्स भी, ठीक है। तो फैमिलीज़ की भी आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कई बार। अगर आपका कई बार ये होता है, मेरे साथ भी हो चुका, अगर मेरा कई बार स्कोर कम भी हुआ है किसी सब्जेक्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती थी सीटी में भी कि यार कैसे कम आ गए, 1 नंबर कैसे कम रह गया यार। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी। बट अब जाके मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उन एक्सपीरियंसेस से। तो अब जाके मैं चिल रहती हूँ कि जितना आ गया स्कोर, ठीक है, हमने जितनी मेहनत करनी थी हमने उतनी करी है, ठीक है। तो अब उससे दुखी होने का या परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस यही नुकसान थे, ये झूठ है। तो मैम से अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जब वो स्ट्रेस फील करती हैं तो वो क्या करती हैं, मतलब अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, और वो खुद को मोटिवेट कैसे करती हैं। जब मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो सबसे पहली बात, मैं अपनी फैमिली से भी बात करना प्रेफर करती हूँ, तो वो लोग मेरे को समझाते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जब मैं स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं अपने माइंड में वो वाली चीज़ें लेके आती हूँ जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन हो। जैसे कि 3rd ईयर तक ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता था क्लास में, इवन अभी भी कंपटीशन है, ठीक है, बट उस टाइम तक ज़्यादा रहता था। तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग ना मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि अंजलि स्ट्रेस नहीं होना, ठीक है, और तुझे अच्छा परफॉर्म करना है।
और मैं जब स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी चिल कर लेती हूँ, थोड़ा सा घूमने फिरने चल जाती हूँ बाहर, मूवीज़ देखने चली जाती हूँ कभी कभी। तो ये सब चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरे दिन पढ़ना है। ये बहुत बड़ा मिथ होता है बच्चों का कि टॉपर्स या फिर ये लोग पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे दिन पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। आप 4 से 5 घंटे पढ़ो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और अपनी हर एक चीज़ का टाइम डिवाइड कर लो कि मुझे इतने टाइम में फ़ोन चलाना है, मुझे इतने टाइम में मूवी देखनी है, मुझे इतने टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप उस चीज़ को अगर लेकर चलोगे तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा मैम से ये है कि क्या AQ2 की एकेडमिक परसेंटेज मैटर करती है फ्यूचर में, और क्या अटेंडेंस कॉलेज में मैटर करती है? तो हम पूछते हैं। देखिए, अटेंडेंस मैटर तो करती ही है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक यू शुड अटेंड ऑल दी क्लासेस, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ अटेंडेंस मिल रही है इस वजह से क्लास में जाना है, नहीं, आप इसलिए जाइए क्योंकि आपको कुछ गेन करना है, आपको कुछ ना कुछ तो गेन होगा ही क्लास में जाके, ठीक है। और रही बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज मेरे लिए तो मैटर करती है, लेकिन अगर मैं एक जेन्युइनली बताऊं तो परसेंटेज आपकी 75% अबव है तो ठीक है, आप मतलब आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा आगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती है कि हाँ कि बहुत ज़्यादा ही काम आएगी आगे जाके। और अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा मैटर करती है नॉलेज और स्किल्स, क्योंकि वो ही आपके साथ हमेशा रहेंगी, ठीक है। और परसेंटेज अगर आपकी कमियां ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हो या फिर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो तो आपसे क्या पूछते हैं, वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज ही आपसे पूछेंगे। तो मैम से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहते हैं कि उनका कोई मैसेज हो जूनियर्स के लिए जो वो देना चाहती हैं। मेरा मैसेज यही है, स्टडी एंड एन्जॉय, चिल भी करो लाइफ में और पढ़ाई भी अच्छे से करो, क्योंकि आप कॉलेज में आए हो, एक्सप्लोर करने के लिए आए हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करो। गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैम को हम थैंक यू देते हैं ताकि उन्होंने हमें टाइम दिया अपना, और मैम से पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मतलब इस तरह से मेरा आज तक किसी ने कोई इंटरव्यू नहीं लिया है और आपने इस तरह से मेरा इंटरव्यू लिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल होगा मेरा ये इंटरव्यू, और थैंक यू। प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं और अगर आप इनके ब्लॉग्स को देखोगे तो आप काफ़ी इन्जॉय करोगे। और दैट्स इट, थैंक यू।